अपने अपने लाला को लेके, रोहिणी मैया रोहिणी नंदन दाऊ भैया को, यशोदा मैया यशोदानंदन श्री युगल सरकार ठाकुर जी को लेकर के सो गई। माताओं की आदत होती जब तक पड़ोसन की धुतिया की चर्चा, साड़ी की चर्चा, पड़ोसन के मंगलसूत्र की चर्चा, पड़ोसन के चलवे की चर्चा, अपने घर की दार, पड़ोसन को जब लो जो है भटा की चर्चा ना कर ले, जो लो उनको पेट को भोजन पचत नहीं। हाँ, माताओं की आदत होती है। हमने एक बार कई बार कथा में बताया, फिर से बताते हैं। एक बार एक मास्टर ने कहा कि जो बालक सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर से पास कर दिया जाए। अब झूठ ही तो बोल रहे, कौन सा ही क्या बोल रहे। एक लड़का खड़ा हुआ, बोलो गुरुजी हमने आज रेगिस्तान में हवाई जहाज चला दी। गुरुजी बोले वाह, बैठ जा लिख लो। दूसरा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी आज हमने रेलगाड़ी यहाँ बस स्टैंड पे खड़ो करे आए। गुरुजी बोले वाह, उनको भी लिख लो। तीसरा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी अब झूठ बोलना है तो 100 नंबर मिल रहा है, जो सबसे बड़ा झूठ बोले। बोले गुरुजी आज हम अपने बाप के ब्याह में डांस करके आए। गुरुजी बोले वाह, बैठ बैठते हैं भी बैठ। हाँ, वे बैठा रहा। अब चौथा खड़ो भो, बोले गुरुजी हाँ बता तुमने क्या देखा है। अरे बोले आज गुरुजी हमने आसमान है ऐसा पकड़ो, पानी में भेजे के फिर वापस छोड़ दा। हाँ, गीला कर दिया आसमान को। गुरुजी बोले वाह, नाम रोशन करे थे तो हमारे स्कूल को, उनको भी लिख लाओ। बैठ। एक और, अब झूठा बोलना चाहे जैसा बोला चाहो। पांचवा खड़ा भाव, अरे बोले गुरुजी आज तो हद हो गई। बोले का हद हो गई। बोले आज हमारे लोग देश को प्रधानमंत्री आओ सो हमने भोजन मांगा तो हमने दो नहीं है, कहते देश से खवा नहीं रहो, हम तो क्या खवाएं। गुरुजी बोले ठीक है भैया। अब 4-5 जन के लिख गए। अब छठवां लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी हमने एक आज अचंबो देखो। और महाराज उन्हें अचंबो बताओ, गुरुजी ने हुए 100 नंबर से पास कर दो। उसने कहा गुरुजी आज हमने अचंबा देखा। बोले क्या। बोले एक कमरे में 2 औरतें बैठी और 2 ही शांत बैठी। गुरुजी ने खड़ो करो, बोले जा जो सर्टिफिकेट है पास है। और जौन बे हते वे खड़े हुए बोले बा आज पहलो वालों खड़ो हुआ, बोले बा आज हम हवाई जहाज रेगिस्तान पे चला के आए। कहूँ रेगिस्तान पे हवाई जहाज चला थे, हमें फेल कर दो। गुरुजी बोले हो सकत भविष्य में ऐसी कोनो हवाई जहाज बने कि बार रेगिस्तान पे चले। दूसरा बोलो गुरुजी हम तो रेलगाड़ी बस स्टैंड पे धरे आए, उनको का। बोले हो सकत ऐसी कोई रेलगाड़ी बने के जो रोड पर भी चले। तीसरा बोलो गुरुजी हमारी तो सुनो, हमने आज आसमान गीलो कर दो। अरे बोले हो सकता है ऐसा संभव हो जाए। चौथा बोलो गुरुजी हमारी तो सुनो, हम तो आज बाप के ब्याह में डांस करे आए, हमें फेल कर दो। बोले हो सकता तुम्हारा बाप दूसरा विवाह करे, तुम्हें डांस करने का मौका मिल जाए। लेकिन ये असंभव है कि एक कमरा हो वो भी खाली और 2 औरतें बैठी हो, चुप बैठी हो। हाँ, बोले जा संभव है। बोले इसलिए से पास किया जाए। पास नहीं, टीकमगढ़ की माता है तो साची है बहुत, एकदम मौन ऐसी राती जैसे टेप लगा के ऐसे। अब 2 दिन हमारे बच्चे हैं कथा के, वे 2 दिन हमें काटने हैं शांति से। हाँ तो लगो काल कंडा ले ले आ जाए। हाँ बहुत करते महाराज बागेश्वर वाले बुराई दे दनादन। हाँ का पहले दिन आए तो इतने फूल घले, हमें लगा तो कि अब नहीं बच रहे आज। हाँ छतन पे हो मारे हाथ तो तब हो गई। एक जन ने आँखी में पहले गेंदा को फूल मसक दो, हमें ऐसा कर रहे हो दूसरी में धर दो। आओ 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 फूल। तो फिर जी लड़का 2 ही तरफ खड़े हुए कि अब नहीं, हमें लगो कि हमें लगा थे तन से अंदर आ जाने गुरु जी। यहाँ
गांव में जाने जब बागी सो आदमी ना कहा का हमें कहने स्वागत है भाव तो पूछे कहाँ हम बता भी टीकमगढ़ में। कई महाराज कैसो स्वागत फूल को। अच्छा फिर हम मास्क लगा लो जब तो मास्क लगा लें तो आदमी हर भी कहा उतारो बढ़िया बता दो। अच्छा हद तो तब हो गई हम मन ही मन इन पे काटते आचार्य जी पे भी हमने कही पथरा मारो पथरा फूल का है हमारा ना माए फूल को काम सो पथरा के बुरा हुआ कर लो। हाँ। लेकिन अच्छा प्रेम कुछ भी कहो टीकमगढ़ में आके बड़ा आनंद आओ। हाँ। पूछो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा भले ही बारिश में तुमको रोकने का काम किया पर हमारे बागेश्वर के प्यारों ने बारिश को भी नाकाम कर दिया। हाँ 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 बताओ तुम विचार करो 5 दिन बराबर वर्षा बरसी लेकिन बाहर बरसे झमाझम मेघ और भीतर बरसे भक्तों पर ठाकुर की कथा। बोलो सीताराम। भगवान की कथा के आगे साफ फीका गोविंद का रंग ही रहा नीका। हाँ। तो भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। रात के समय जसोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने कमरा में सोई। तो माताओं की तो आदत होती है अरे बहन ऐसो फलानी ऐसी ढिकानी ऐसी है ऊ की साड़ी देखो कैसी पहनतवा। तो ऐसी चर्चा माता यशोदा रोहिणी मैया चर्चा करें। ठाकुर जी यहाँ तो लगे कबे सोवे कबे हम चोरी को सौगनो मीठो माखन खाइए। भगवान तो जो ठाकुर जी लीला करनी है उनकी लीला है। माता से बोले माँ मैया तो नींद ना आ रही। तो सुधा मैया बोली का बात है गई लाला काय को नाराज है बे। ठाकुर जी बोले मैया मोए बड़ी जोर से नींद आ रही है। यशोदा मैया रोहिणी मैया सो गई और जैसे ही सोई भगवान ने देखो मैया सो गई सोई ठाकुर जी उठे। उसी पलंग के नीचे मक्खन रखा हुआ था चपिया में भरा। आहा हमारे ठाकुर जी धीरे से पलंग के नीचे गए और वो ढक्कन को नीचे रखा और चप चप करके माखन खाने लगे। और जैसे ही माखन खाने लगे सोई रोहिणी मैया जग गई और रोहिणी मैया जग के बोली हरी बहन मोए लगत तेने आज खिड़की ना है बंद करी क्यों देख काऊ बिल्ली घुस आई है भीतर। भगवान के कान में आवाज गई हे भगवान मैया तो जग गई। और कहीं छोटी मैया कहीं हमारी मैया यशोदा ने झांक लो नीचे तो बिल्ली तो मिलेगी नहीं पर उसी का लाला बिलार बना हुआ पकड़ा जाएगा। भगवान ने ऐसी लीला की कि मैया सो गई। और जैसे ही मैया सोई हमारे ठाकुर जी तत्क्षण सो गए बगल में। प्रातः काल हुई मधुमंगल आया। मधुमंगल जैसे ही आया तो मधुमंगल कहता है कौकनिया कैसो रो चोरी को सौगनो मीठो माखन। भगवान बोले मीठो तो लगो पर ठीक से नहीं खा पाए। भगवान ने श्री ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई उसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और भैया बा मंडली में केवल बाल गोपाल नहीं 80-80 साल के डोकरा भी शामिल करे। उस मंडली में बंदरा भी शामिल है। 80-80 साल के डोकरा बंदरा सब शामिल है। आहा और हमारे ठाकुर जी प्रथम दिन ही चोरी के मंडली बनाकर ब्रज की एक जो नई नई गोपी ब्रज में आई थी उसके घर में प्रवेश भय। वो गोपी किसी काम से गई थी बाहर। भगवान भाग के घर पहुंचे। छींको जानते हो आप छींका छींके तो चपिया से निकाली मक्खन की मटकी को नीचे रखा और भगवान ठाकुर जी गोप गोपालों सहित चप चप करके खाने लगे। इतने में वह ब्रज की गोपी गोकुल की गोपी आ गई घर पर। ब्रजवासी तो भाग गए पर ठाकुर जी मक्खन की चपिया ऐसी रखे कछु फोड़ दई कछु साबुत बची।
और भगवान खा रहे, पकड़े गए। ब्रज की गोपी कहती कन्हैया एक बात बता, तू आजकल चोरी करे? भगवान कहे कौन सी चोरी करी मैंने गोपी, देख बिना बताए कैसे आ गओ घर पे, ऊपर ते माखन चोरी, देख कितनी चपियां खाली कर दी और सारे ब्रजवासियों को भी साथ में लाओ। ठाकुर जी कहें गोपी मैंने चोरी ओरी ना करी। फिर ठाकुर जी बोले गोपी हम तेरे घर में आए थे देखने के सब ठीक ठाक तो है, गड़बड़ तो नहीं है कजू, और यहाँ आए सो हमने देखा एक लंबी चींटियों की